हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट के हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, उन टॉपिक को हम आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, आज वैसे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, और उस टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। तो ये जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपको हर बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में देखने को जरूर मिलता है, या फिर आपका जो ये टॉपिक है ये मेंस में भी जो है वो पूछा जाता है कई बार। और इसका रिलेशन सिर्फ इसी में ही नहीं है, बाकी अगर आपको कोई न्यू जो आपके करंट में चीजें चल रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भी जो है वो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है तो उसको स्टार्टिंग करने से पहले जो है वो आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो करनी पड़ती है, वो रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऐसे समझाता हूं, फिर हम यहां से जो है वो आपको डिटेल से बताएंगे। अगर बिल्कुल क्रक्स की बात करें या बिल्कुल एक शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वो चीज है, जैसे कि मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट है, सपोज करो कि जैसे चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक का जो है वो एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो तो बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जो भी आपके एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो भी मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड फील्ड्स में जो है वो जुड़े होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो उनको जो है वो एक काम दिया जाता है कि सबसे पहले वो सर्वे करते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा या इसकी शुरुआत होगी या ये बन जाएगा आफ्टर कंप्लीशन, तो इसके क्या क्या इंपैक्ट जो है वो एनवायरमेंट में पड़ेंगे। क्या वो इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेंगे या फिर नेगेटिव रहेंगे। फिर वो बैलेंस करते हैं कि अगर पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है तो ओके है, अगर नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है तो फिर उसको जो है वो दोबारा से रिव्यू किया जाता है। ठीक है, चाहे वो उसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करके, चाहे वो उसका जो भी आपका लेआउट है उसको जो है वो चेंज करके। तो वो सब चीजें जो है, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट बनने से पहले जब हम उसको एग्जामिन करते हैं कि उसके ये चीजें हम फाइंड आउट करते हैं कि उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ेगा, या ह्यूमन में क्या असर पड़ेगा, या वाइल्ड लाइफ में क्या असर पड़ेगा, या हमारी पूरी सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा एनवायरमेंटल में, एज एनवायरमेंटल टर्म में। तो वो चीजें जो है वो आपकी आती है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। जैसे कि यहां पे लिखा है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, कंप्लीट डिटेल प्रोसेस है ऑफ इवेल्युएटिंग द लाइकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इवेल्युएट करना है। तो वो प्रोसेस जो है वो आपकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में आती है। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स। तो ये सब चीजें जो है वो चेक होती है, चाहे वो बेनिफिशियल है चाहे वो नॉन बेनिफिशियल है, यानी कि एडवर्स है। ठीक है, अब देखो यूएनईपी जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, इन्होंने ये डिफाइन करा था एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को एज अ टूल टू यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, या फिर डिसीजन मेकिंग से पहले उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो यूएनईपी ने जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐसा टूल बनाया था कि हम वो इंपैक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सके, चाहे वो एनवायरमेंटल है, सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक है। ठीक है, इसका एम क्या है, इट एम्स टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट एट एन अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन, कि शुरू होने से पहले, प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले जो भी वहां के इस एज पर डिजाइन में जो भी इंपैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट में, उसको एग्जामिन करना है। ये जो है वो मेन एम है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की। क्लियर? उसके बाद देखें तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया, ये क्या है, इज स्टैट्यूटरली बैक्ड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजन ऑन EIA मेथोडोलॉजी एंड प्रोविजन। तो इंडिया ने जो है जब इसको अडॉप्ट किया अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोविजंस जो है वो इंडिया ने ऐड किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड करे। ठीक है, तो वो चीजें भी जो है वो हम डिस्कस में करेंगे। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कि EIA की हिस्ट्री क्या है, तो देखो इंडियन एक्सपीरियंस विद एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बिगेन ओवर 20 years, 20 साल पहले, लगभग 20 से 22 साल पहले। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो 1976 और 77 में, क्लियर,
जो प्लानिंग कमीशन थी, व्हेन द प्लानिंग कमीशन आस्क्ड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन द रिवर वैली प्रोजेक्ट फ्रॉम एन एनवायरमेंटल एंगल। तो जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट होते थे या डैम बनता था, ठीक है, जो लार्ज कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती थी, तो उसके जो इंपैक्ट थे वहां के लोकल एनवायरमेंट में, उसको एग्जामिन करने के लिए जो था वो प्लानिंग कमीशन ने बोला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो वहां से जो है वो इसकी शुरुआत हुई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की। क्लियर? अब देखिए 1994 तक क्या हुआ कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैग्ड लेजिस्लेटिव सपोर्ट। कि 1994 तक जो मेन क्लियरेंस, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था वो एक राइट था, लेकिन उसके बाद फिर इसको डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो 27 जनवरी 1994 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 promulgated an EIA notification making environmental clearance mandatory for expansion or modernization of any activity or for setting up new project listed in schedule 1 of the notification। की जो भी हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करें तो उसमें शेड्यूल 1 में जो है वो इसको ऐड किया गया और लेटर ऑन क्या किया गया। अब अगर हम बात करें तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्या किया कि न्यू EIA लेजिस्लेशन ऐड की गई सितंबर 2006 में। अब इसमें क्या था कि जो नोटिफिकेशन थी, जो ये EIA था, ये मैंडेटरी कर दिया गया फॉर वेरियस प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट? जैसे कि माइनिंग का कोई प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्लांट है, रिवर वैली का कोई प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, या फिर कोई इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फाउंडरी यूनिट्स टू गेट एनवायरमेंट क्लियरेंस। की इन कामों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। उसके बाद unlike the EIA notification of 1994, the new legislation has put the onus of clearing project of the state government depending on the size capacity of the project। ठीक है, कि यहां पे फिर आपको बोलेगा कि जैसा प्रोजेक्ट का साइज है या बजट है, उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो अलग अधिकार दे दिए गए, अलग राइट्स दे दिए गए कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो अपना हक जो है वो रख सकती है, अपनी क्लियरेंस जो है वो दे सकती है। अब देखो अगर हम इस फीचर्स की बात करें, 2006 अमेंडमेंट जो हुआ था EIA नोटिफिकेशन का, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या कर दिया कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में जो है वो इसको डिवाइड कर दिया गया। कैटेगरी ए जो कि नेशनल लेवल अप्रेजल चाहिए, कैटेगरी बी की स्टेट लेवल अप्रेजल चाहिए। अब ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे इनको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद कि जो प्रोजेक्ट आपका लार्ज स्केल पे होगा उसमें सेंटर की भी आपको जो है अप्रेजल की जरूरत है, लेकिन अगर वो छोटा प्रोजेक्ट है, स्टेट लेवल का है, कम बजट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है वो स्टेट लेवल का जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है वो भी क्लियरेंस दे सकता है। अब देखिए कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, एट नेशनल लेवल बाय इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी, और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड बाय स्टेट लेवल। क्लियर? अब स्टेट लेवल के लिए जो है वो अलग कमेटियां बनाई गई, अलग अथॉरिटी बनाई गई, जैसे कि स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये जो है वो कैटेगरी बी प्रोसेस को जो है वो लुक आफ्टर करेंगी। अब ये जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बनाने की एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के डिफरेंट क्या है? स्टेप्स हैं। कि क्या क्या स्टेप्स हैं? जैसे कि स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इनको जो है अब हम डिस्कस में डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे कि EIA की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले स्क्रीनिंग। अब देखो स्क्रीनिंग में क्या है, ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि मेंस में अगर ये पूछा जाता है तो आप इतना जो है वो लिख सको, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में क्या है? द प्रोजेक्ट प्लान इज स्क्रीन फॉर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोकेशन एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड द प्रोजेक्ट नीड्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस। कि सिंपल बेसिक चीजें जो है वो उसमें देखी जाएंगी, ठीक है। उसके स्कोपिंग, इसमें देखा जाएगा कि पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, जोन ऑफ इंपैक्ट क्या है, मिटिगेशन पॉसिबिलिटी और नीड फॉर मॉनिटरिंग। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी स्कोपिंग में देखी जाएगी। फिर कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा, कि बेसिक जो डाटा है, एनवायरमेंटल स्टेटस है उस पर्टिकुलर एरिया का, उसको कलेक्ट किया जाएगा। फिर इंपैक्ट प्रेडिक्शन, की क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, टेम्पररी है या परमानेंट है, ये सारा कुछ जो है वो देखा जाएगा फ्रॉम द असेसमेंट एजेंसी। उसके मिटिगेशन मेजर क्या है, और EIA रिपोर्ट मिटिगेशन मेजर, उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, उसको इस तरह से उसको जो है रिफ्रेम करें कि उसका जो इंपैक्ट है वो कम पड़े एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी इसमें आ जाएगी। उसके पब्लिक हियरिंग, की वहां की जो लोकल पब्लिक है
उनका क्या मानना है, उनका भी जो है वो व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर कोई डैम बन रही है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें लोगों की जमीनें भी आएंगी, ठीक है, लोगों का अपना जो आपका पर्सनल लैंड है वो भी आएगा, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड है वो भी आएगा। तो पब्लिक हियरिंग भी जो है वो इंपॉर्टेंट यहां पे रखी गई। और मान लो अगर लोग तैयार होते हैं तो उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी पब्लिक हियरिंग में आती हैं। देन डिसीजन मेकिंग, फिर उसका डिसीजन लिया जाएगा, एक्सपर्ट जो है वो उसको बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, कीपिंग इन माइंड EIA एंड EMP यानी कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा एज पर द एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कि मान लो अब जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हुई, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसको हमने बोला एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तो जब वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या जो हमने बातें रखी हैं वो फॉलो हो भी रही हैं या नहीं हो रही, क्या वो एज पर द मैनेजमेंट प्लान एनवायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली तरीके से जो है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सब चीजें जो है वो मॉनिटर करनी है। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी इसमें आएंगी, अलग अलग अथॉरिटीज जो है वो आपका इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट, इन्वेंट्री एनालिसिस एंड हजार्ड प्रोबेबिलिटी एंड इंडेक्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ EIA प्रोसीजर, की जो रिस्क असेसमेंट है कि उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, ठीक है, वो भी जो है वो EIA का ही पार्ट माना गया है, वो भी प्रोसेस में माना गया है। क्लियर। तो ये है प्रोसेस ऑफ EIA। अब अगर हम देखो कोई भी अगर चीज है, ठीक है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ EIA, ठीक है, कि ये क्यों जरूरी है। तो ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ लिंक है, जो डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ लिंक है, और वो बताना है कि क्या वो डेवलपमेंट जो है वो एनवायरमेंटली सेफ है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद EIA जो है वो प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कि कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है या चल रहा है तो उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करना कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से, वो भी जो है वो EIA बताता है, ठीक है। उसके डिसीजन मेकर्स को जो है वो ये बता देता है कि क्या इफेक्ट जो है वो उसका आने वाले टाइम में हो सकता है उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का, और किस तरह से हम उसको पहले से ही क्योर करने की जो प्रोसेस है वो लेकर आए। क्लियर। उसके बाद इट ऑल्सो अडेप्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है, कि अगर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट है तो उसको कैसे मिनिमाइज करें, कैसे मिटिगेट करें, तो वो सब चीजें जो है वो EIA की इंपॉर्टेंस में आता है। उसके बाद EIA मेक श्योर दैट द डेवलपमेंटल प्लान इज एनवायरमेंटली साउंड एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम, कि EIA क्या करता है कि ये सुनिश्चित कर देता है, ये जो है वो प्रॉपर बता देता है कि जो डेवलपमेंटल प्लान है वो एनवायरमेंटली साउंड एंड सेफ है, ठीक है, या फिर नहीं है, क्या इकोसिस्टम के हिसाब से इको फ्रेंडली है या फिर नहीं है। तो वो सब चीजें जो है वो आपकी किस में आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ EIA। लेकिन वो ये किसी का अगर फायदा है तो उसके शॉर्टकमिंग्स भी। अब शॉर्टकमिंग्स क्या है, सबसे मेन एप्लीकेबिलिटी की, क्या ये प्रॉपर एप्लीकेबल हो रहा है या वहां पे कोई पॉलिटिक्स या लोकल पॉलिटिक्स या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है वो एक प्रॉब्लम शॉर्टकमिंग है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटीज एंड स्टैंडर्ड, की जो एक्सपर्ट्स ये जो कमेटीज इस EIA को असेस कर रही है, उस रिपोर्ट को बना रही है, एनालाइज कर रही है, तो क्या वो जो एक्सपर्ट्स है वो उनके पास प्रॉपर नॉलेज है या नहीं है, या फिर ऐसे ही जो है वो उनकी कमेटी बना के उनको जो है वो काम दे दिया है, तो वो भी एक शॉर्टकमिंग है। दूसरा पब्लिक हियरिंग, कि क्या लोगों की बातों को सुना भी जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है, कि उनको इग्नोर ही किया जा रहा है। जैसे कि EIA प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग एक मेन प्रोसेस है, तो क्या वो प्रोसेस जो है फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है, कि लोगों को बिना बताए ही जो है वो काम शुरू हो रहा है और उनकी जमीनों पे जो है वो काम हो रहा है ना। तो वो सब चीजें जो है वो आपकी शॉर्टकमिंग में आती है। उसके बाद क्वालिटी, कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो आपको मिल जाएगी किसी ना किसी तरह से, लेकिन जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनी है तो उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसा ना हो कि नुकसान ज्यादा हो रहा है लेकिन बताया कम जा रहा है ना। तो वो सब चीजें भी जो है वो इसमें मैटर करती है। उसका लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, अब क्रेडिबिलिटी में क्या है कि फ्रॉडलेंट EIA स्टडीज के बहुत से केसेस हो चुके हैं कि गलत EIA रिपोर्ट बना दी है, उसको यूज किया जाता है, गलत डाटा को जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है आपकी शॉर्ट कमिंग्स में आएंगी EIA प्रोसेस में। क्लियर।
तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। क्लियर गाइस? इसके आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, प्री या मेंस दोनों में जो है वो क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? सो गाइस, वैसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।